अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। पिरामिड्स ऑफ गिज़ा इस दुनिया में ऐसी बिल्डिंग्स और ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जिनकी मिस्ट्री हम इंसानों के बीच पिछले 4500 सालों से जूं की तू है। इन बिल्डिंग्स में एक ख़ास किस्म का पत्थर इस्तेमाल किया गया है जो ब्लॉक्स की शेप में है और हर ब्लॉक का वजन टन्स में है। इनके अंदर कई ऐसे सीक्रेट चैम्बर्स हैं जिनको अभी तक इंसान दरियाफ्त ही नहीं कर सका। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हर आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और इस इंफॉर्मेटिव वीडियोस को एंड तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, ये सुनकर आपको हैरानगी होगी कि पहला सीक्रेट चैम्बर जो कि पिरामिड्स के अंदर इंसानों के सामने आया, वो सीक्रेट चैम्बर को किसी इंसान ने नहीं बल्कि एक जानवर ने दरियाफ्त किया था। इस सीक्रेट चैम्बर के अंदर जब कैमरे का लेंस गया तो आज के इंसान ने एक ऐसा मंजर देखा जो पिछले 4500 साल से किसी इंसान ने नहीं देखा था। दोस्तों, इजिप्ट की सरजमीन के ऊपर टोटल 138 पिरामिड्स खड़े हैं। हज़ारों साल पुराने पिरामिड्स मौसमों की मार भी खा चुके हैं और कई ज़लज़ले सह चुके हैं। लेकिन ये सुनकर आप हैरान हो जाएंगे कि न तो मौसमों के बदलने से और न ही ज़लज़लों के आने से पिरामिड्स को किसी भी किस्म का नुकसान नहीं पहुंचा। इन तमाम पिरामिड्स में सबसे ऊंचा और सबसे बड़ा है द ग्रेट पिरामिड ऑफ गिज़ा। इस पिरामिड की बेस 13 एकड़ के ऊपर फैली हुई है। एक अंदाज़ा यह है कि इस पिरामिड को बनाने में 23 लाख के करीब एक ख़ास पत्थर से बनाए हुए बड़े ब्लॉक्स का इस्तेमाल किया गया है। इन ब्लॉक्स में से कुछ ऐसे भी हैं जिनका ऑन एवरेज वेट है 50 टन। इस पिरामिड्स के वेट के हवाले से यह अंदाज़ा है कि इस पूरे पिरामिड्स का वेट है 60 लाख टन। अब यहाँ पर सवाल यह आता है कि आखिर इतनी सफाई के साथ ये पिरामिड्स 4500 साल पुराने ज़माने के इंसान ने कैसे तैयार किए। मॉडर्न टाइम की टेक्नोलॉजी की एब्सेंस में इस टाइम के इंसान के पास ऐसी बिल्डिंग्स बनाने की टेक्निकल सोफिस्टिकेशन कहाँ से आई। 50 टन वजनी पत्थर के ब्लॉक्स इंतहाई सफाई के साथ स्क्योर शेप के अंदर काटा गया और फिर इसे 50 टन वजन पत्थर को बगैर किसी क्रेन की मदद से पिरामिड के टॉप पर भी पहुंचाया गया। आखिर कैसे पिरामिड की हर साइड को 51.5 डिग्री के एंगल के ऊपर प्रिसाइजली सेट भी किया गया। इस पिरामिड्स की नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट साइड्स को किस तरह से मेजर किया गया, तो जानते हैं इन सारी मिस्ट्रीज के बारे में। आर्कोलॉजिस्ट का मानना है कि इन पिरामिड्स की तैयारी से पहले यहाँ पर बसने वाले इंसानों में मौजूद इंजीनियर्स ने वो ज़मीन ढूंढी जो इतनी सॉलिड थी कि लाखों टन का वज़न आराम से बर्दाश्त कर सके। इसके बाद इन इंजीनियर्स ने पोलर स्टार्स की हेल्प से पिरामिड्स की नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शन को डिफ़ाइन किया। आप ये सुनकर हैरान होंगे कि ये डायरेक्शन सेट की गई है 0% एरर के साथ बगैर किसी कैंपस की मदद से। इसके बाद 13 एकड़ की ज़मीन को बिल्कुल लेवल कर दिया गया। ये लेवल मेंटेन किया गया 13 एकड़ पर मौजूद इस ज़मीन के चारों साइड्स के ऊपर पानी रखकर। जो ज़मीन का हिस्सा पानी के साथ लेवल पर नहीं आता था, इसे हथौड़ों और छीनी की मदद से दोबारा लेवल किया जाता था। इसके अलावा वो इस बेसिक टूल का इस्तेमाल किया जाता था जिसको ज़मीन के ऊपर रख कर ज़मीन किस हद तक लेवल है इसका अंदाज़ा लगाया जा सकता था। अगर धागा और इसके साथ लटका हुआ पत्थर बिल्कुल सेंटर में रहता था तो इसका मतलब यह था वहाँ पर ज़मीन बिल्कुल एक लेवल में है। पिरामिड की कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल होने वाले पत्थर के बने हुए बड़े बड़े ब्लॉक्स को एक लकड़ी से बने हुए हथौड़े और छीनी की मदद से न सिर्फ तोड़ा जाता बल्कि सफाई से इसको स्क्योर शेप ब्लॉक्स की शक्ल भी दी जाती जो पिरामिड्स की कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल करना था।
ये बड़े बड़े ब्लॉक्स जिन खास पत्थरों के बने हुए हैं, इस पत्थर को आज हम कहते हैं लाइमस्टोन। इन पत्थरों की तराश के लिए जो चीनी इस्तेमाल की जाती थी वो कॉपर और आर्सेनिक के मिक्सचर से बनी हुई थी। लाइमस्टोन पत्थर को तोड़ने और इसकी तराश के बाद बनने वाले स्क्वायर शेप्ड ब्लॉक्स जहां तैयार किए जाते थे, वो शहर कंस्ट्रक्शन साइट गिजा से 250 किलोमीटर दूर था। अब सवाल यह आता है कि लाइमस्टोन के बने इतने बड़े ब्लॉक्स को, जिनमें से कई ब्लॉक्स का वजन टन्स में था, इनको कंस्ट्रक्शन साइट तक ट्रेवल कैसे कराया गया? इन पत्थरों को कंस्ट्रक्शन साइट पर लाया गया एक दरिया के थ्रू। दरिया में बड़ी बड़ी कश्तियां इन पत्थरों को लेकर ट्रेवल किया करती थी। ये सारा काम चंद वर्कर्स अपने हाथों से करते थे। अब सुनने में ये सारा काम काफ़ी ज़्यादा आसान लगता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था। ये कितना मुश्किल काम है इसका अंदाज़ा इस बात से लगा लीजिए। आर्कियोलॉजिस्ट का मानना है कि इन ब्लॉक्स को ट्रेवल करवाते हुए हर ब्लॉक के साथ तकरीबन 500 मजदूर वाबस्ता थे। आर्कियोलॉजिस्ट का यह भी मानना है कि लाइमस्टोन से बने हुए ये बड़े बड़े ब्लॉक्स या तो स्पाइरल शेप में पिरामिड की टॉप पर ट्रेवल कराया गया है या फिर जिगजैग शेप में। ये बात तो तय है कि हर एक ब्लॉक को मजदूरों की आर्मी इन्हीं दो तरीकों से पिरामिड की कंस्ट्रक्शन के दौरान पिरामिड के टॉप पर पहुंचाया करती थी। इन पिरामिड्स के अंदर कई कंपार्टमेंट्स हैं। इन कंपार्टमेंट्स तक पहुंचने के लिए कई रास्ते हैं और छोटे बड़े साइज़ की कई सुरंगें हैं। और सबसे हैरानकुन बात यह है कि इन कंपार्टमेंट्स के अंदर जो पत्थर इस्तेमाल किया गया है वो लाइमस्टोन नहीं है, वो पत्थर है ग्रेनाइट। डायमंड के बाद इस दुनिया में मौजूद सबसे ज़्यादा सख्त और मजबूत पत्थर। आज के मॉडर्न टाइम में भी अगर आपके पास बड़े बड़े ग्राइंडर्स नहीं हैं तो आप ग्रेनाइट जैसे पत्थर को काटने का सोच भी नहीं सकते। जबकि यहाँ आज से 4500 साल पहले के इंसान ने ग्रेनाइट जैसे पत्थर को न सिर्फ सफाई से काटा, बल्कि इतनी सफाई के साथ इस ग्रेनाइट के पत्थर को एक प्रॉपर शेप भी दे डाली। दुनिया भर के कई आर्कियोलॉजिकल एक्सपर्ट्स को पिरामिड्स का विजिट भी कराया गया, लेकिन किसी को इस बात का सुराग नहीं मिला कि 4500 साल पहले इन लोगों ने ग्रेनाइट जैसे सॉलिड पत्थर को इतनी सफाई से कैसे काटा था। आखिरकार कई सालों के बाद एक्सपर्ट्स ने इस मिस्ट्री को भी सॉल्व कर दिया। इन लोगों ने ग्रेनाइट को इतनी सफाई से एक ऐसे आरे से काटा था जिसके दांत ही नहीं थे। जी हाँ, बगैर दांतों वाले इस आरे के ऊपर वजन डालकर इसको ग्रेनाइट पर चलाया जाता था और बीच में बजरी डाली जाती थी। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस तरीके से इतने बड़े पत्थर को काटने में 4 महीने का वक्त लग जाता था। दोस्तों, आज से तकरीबन 150 साल पहले पिरामिड्स ऑफ गिजा के पास से एक शख्स गुजर रहा था जब अचानक इसके सामने एक गीदड़ आ गया। इस आदमी ने गीदड़ की तरफ पत्थर फेंका तो गीदड़ भागता हुआ पिरामिड में बने हुए एक छोटे से सुराख में घुस गया। इस आदमी का तजस्सुस बढ़ा तो वो इस गीदड़ के पीछे इस सुराख में घुस गया और वो आदमी इस सुराख से एक सीक्रेट चैम्बर में जा पहुंचा। इसने देखा कि सीक्रेट चैम्बर की दीवारों पर अजीबोगरीब जुबान में कुछ लिखा हुआ था। ये वो दिन था जब पूरी दुनिया को इस बात का इल्म हुआ कि पिरामिड्स के अंदर सीक्रेट चैम्बर्स भी मौजूद है। पिछले 150 साल से आज के दिन तक इन्हीं सीक्रेट चैम्बर्स के ऊपर रिसर्च जारी है। दोस्तों, आखिरकार पिरामिड्स बनाने का मकसद क्या था? पिरामिड्स बनाने के लिए एक ही वक्त में कितने मजदूर काम करते थे? और रोबोटिक कैमरा ने जब पिरामिड्स के अंदर सुराख किया तो इसके अंदर वो कौन सा मंजर देखा गया जो पिछले 4500 सालों से किसी ने भी नहीं देखा? यह सब और इससे भी ज़्यादा पिरामिड्स के बारे में जानना चाहते हैं तो पार्ट 2 के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए।